तो आज आपसे बात करने वाली हूँ किस टॉपिक पे, इस टॉपिक पे कि स्टार सीड्स क्या होते हैं, उनका क्या महत्व है और वो इस धरती पे क्यों आते हैं। तो जो स्टार सीड्स होते हैं वो 3 डायमेंशन बीइंग होते हैं, ठीक है। जो हायर सोल, उनकी जो लेवल होता है, सोल लेवल, वो बहुत हायर होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी सोल का या किसी की भी सोल का उम्र 1000 साल है, ठीक है। तो वो 1000 साल पूरा करके यहाँ से डायमेंशन वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। वो फिर यहाँ पे उनके लिए कुछ नहीं बचता, देन वो क्या अदर डायमेंशन में चले जाते हैं। लेकिन जिनको फिर मदद करने के लिए उनको यहाँ पे भेजा जाता है, ठीक है। एक सोल का एक पार्ट होता है जो यहाँ पे आता है दूसरे लोगों की मदद करने के लिए, ठीक है, या अर्थ को इवॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं आप। क्योंकि आपके अंदर वो पावर, आपने देखा होगा बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो बहुत बहुत साल की तपस्या करते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि अभी मेरा शरीर त्यागने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ से जितनी भी नॉलेज थी वो सारी गैदर कर ली। अब उनको 4th डायमेंशन, जो कि डायमेंशन है टाइम का, वहाँ जाके अब उनके बारे में नॉलेज गेन करनी है। ऐसे करके उन्होंने 4th, 5th, 6th, 7th, 9th, 8th, 9th सभी डायमेंशन से जब वो नॉलेज एकत्रित कर लेते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाता है, स्टार सीड्स हो जाता है, ठीक है। स्टार सीड्स जब धरती पे आते हैं तो वो अपने सोल पर्पस, सोल बॉन्ड बना के आते हैं कि वो यहाँ पे आएंगे तो किस कारण से आएंगे और यहाँ पे उनका क्या रोल रहेगा, ठीक है। एक तो स्टार सीड्स जब इस धरती पे आते हैं तो उनको क्या, आपको कैसे पता चले कि स्टार सीड्स क्या है। स्टार सीड्स क्या है कि आप जब किसी चीज, जब आपको लगता है, जैसे मान लीजिए, एक तो उनका मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाती हूँ। एक तो बहुत मतलब मोस्टली जो स्टार सीड्स होते हैं उनका जो बचपन होता है बहुत ही दर्दनाक होता है। जैसे सब लोग चाहते हैं कि अपने बचपन को याद करें, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना ना, अभी जैसा है वैसा बेस्ट है, ठीक है, ये वाला जो समय है मैं इसी में खुश हूँ। वो अपने बचपन को याद भी नहीं करना चाहते। मोस्टली लोगों का जो स्टार सीड्स होते हैं उनका जो बचपन होता है वो बहुत ही सफरिंग वाला होता है, ठीक है। अब स्टार सीड्स में भी बहुत, जैसे रेनबो चाइल्ड हो गया, ठीक है, और सीरियन स्टार सीड्स होते हैं, ऑब्सिडियन स्टार सीड्स होते हैं, बहुत सारे इसमें टाइप होते हैं। तो जैसे जो स्टार सीड्स होते हैं वो एडवांस सोल होती है, ठीक है। वो इतनी एडवांस होती है कि वो जब थर्ड, जैसे जो अर्थ है वो 3 डायमेंशन प्लेस है, लेकिन जो स्टार सीड्स होते हैं वो 3 डायमेंशन से 9th डायमेंशन में भी अपनी एनर्जी को इतना पावरफुल कर सकते हैं। वहाँ पे भी उन लोगों को बड़ा आसानी से 9th डायमेंशन में टैप इन कर सकते हैं, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप स्टार सीड हैं? जब आप बहुत ज़्यादा, जब आप सोते होंगे तो आपको बहुत अजीबोगरीब सपने आते होंगे, आपके आकाशिक रिकॉर्ड, मतलब आकाश से जुड़े हुए सपने आना, ठीक है, या बहुत बहुत अजीब चीज़ें जो आपने देखी भी नहीं है उन चीज़ों के सपने आना, या बहुत उन सपनों में मीनिंग होना, ठीक है। ये दूसरा, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। जब आपकी इंट्यूशन पावर, इंट्यूशन मतलब समय से आगे चलते हैं स्टार सेट, उनको ऑलरेडी पता है, ठीक है, क्योंकि उनकी सोल जो है हायर वाइब्रेशन में रहती है हमेशा, ठीक है। दूसरा, एनर्जी को बहुत जल्दी महसूस कर पाते हैं, ठीक है। जो नॉर्मली स्टार सेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ सरल शब्दों में क्या होता है, एनर्जी कैसे दूसरी एनर्जी में टैप इन करना और वहाँ से बाहर निकलना। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं गए, ठीक है, वहाँ जाने के पश्चात आपको जो है, आपकी माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि वहाँ की एनर्जी जो है डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है। आपको वहाँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपको वहाँ रुकना है। क्यों? क्योंकि आपकी सोल वहाँ के जो इश्यू को सोल्व करे बिना आएगी नहीं वहाँ से, क्योंकि आप एक स्टार सीड है। आपकी प्रेजेंस ही, मान लीजिए 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है, आप वहाँ प्रेजेंट हो गए, उन लोगों का झगड़ा तुरंत रुक जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किस ओरिजिन के स्टार सीड है ये, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो सोल है, आपकी जो एनर्जी है, वो उस जगह पे इतना, स्टार सीड्स की एनर्जी हैवी एनर्जी होती है, ठीक है। कभी कभी ये लोग बेचारे भटक जाते हैं। स्टार सीड्स जो होते हैं वो, उनको पता है, उनके सबसे पहले उनके दिमाग में ये सवाल आता है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या रोल है, मैं क्यों आई हूँ या मैं क्यों आया हूँ, ठीक है, पहले। और जिन लोगों के, ऐसा नहीं है कि सारे स्टार सीड्स यहाँ पे धरती को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे जो भटक जाते हैं, जिनको नहीं पता होता, या फिर वो ये तो नॉर्मल बात है कि वो जैसे ही यहाँ पे आते हैं
अर्थ पे आते ही वो अपना मिशन भूल जाते हैं। देन वो जब इवॉल्व होते हैं, अगर आप उसी डायरेक्शन में चल रहे हो कि आपको पता है कि आप क्या करने आए हो, ठीक है, पता तो किसी को नहीं होता, लेकिन आपको पुश किया जाता है, आप अपना सोल बॉन्ड में बना के आते हो कि मेरे को इस समय इस समय इस समय ऐसे ऐसे पुश करना है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको उन चीज़ों का ज्ञान होने लगता है। जब आप अपने पर्पस पे चलते हो तो वो हो जाता है बेहतरीन। अगर आप अपने पर्पस से भटक जाते हो तो वो हो जाता है डिस्ट्रक्टिव, वो अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि पावर्स होती है। जैसे ओकल्ट में बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है, मैं ओकल्ट को बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको उस पावर को, इतनी हैवी पावर को जो है संभालना आना चाहिए, ये आपके लिए बड़ा आवश्यक होता है, ठीक है। दूसरा, इनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करना होता है समय समय पर। जैसे कि इनको ऑलरेडी पता होता है कि जैसे कभी कभी इनको इतना ज़्यादा पुश कर दिया जाता है, ठीक है, आप उनके दिमाग में ऐसा लगता है कि वो मरने वाले हैं, वो मरने वाले हैं, या फिर वे मर जाएंगे, या फिर मरने से उनको डर लगना, ये सब चीज़ें उनको पुश करने के लिए कि आप अपने सोल पर्पस में टैप इन करिए, आप यहाँ क्या करने आए आपको पता है, ठीक है। वो आपको याद नहीं आएगा, धीरे धीरे क्लियर होगा, वो एकदम से आपको नहीं पता चल जाएगा, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप यहाँ क्या करने आए। आप अपने सोल पर्पस को ढूंढने की कोशिश करिए, इसके लिए आपको पुश किया जाता है। तो ये होते हैं स्टार सीड्स। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। तो प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे स्टार सीड के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। थैंक यू।